हो जा। तू अमर नहीं है, मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, ये प्रमथन स्वभाव वाली है। ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते हैं, नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रिया प्रमथन स्वभाव वाली मथ कर आपको अपने अधीन कर लेती है। कब? जब नाम का स्मरण, नाम का रटन आप छोड़ देते हैं तब। नहीं तो युद्ध चलता है, परास्त नहीं कर सकते। नाम चल रहा है, वो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया और मन आपको घसीटेंगे, पर वो घसीट नहीं पाएंगे, क्योंकि महाबलशाली नाम। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, लहो शरण हरिवंश की। हरिवंश भरोसे भये निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा, अरे मूढ़ा, क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां है, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ भला। संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस अहंकार को छोड़ो, प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा है। भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने 7 दरवाजों को बंद किए हैं। किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जप। ध्यान तुम्हार कपाट, अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार, गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमाम नयु भजत। वेदों से भी परे, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु श्रीधाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ अद्भुत रास विलास रस खेली करते हैं। तो यागम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये निगूढ़ रस है। वृंदावन रस, प्रेम रस, ये बड़ा गूढ़ रस है। श्रीधाम वृंदावन यदि आपको आने का अवसर मिला, श्री जी ने कृपा करी, बहुत सावधान रहो, कोई त्रुटि न हो। तो एक बार आना ही आपका आने जाने मिटाने का बहुत बड़ा बल मिल गया। एक बार आप वृंदावन आ गए, सत्संग सुने, बिहारी जी से आंख मिला ली, नाम जप किए, यही आपकी दुर्गति को रोकने के लिए समर्थ हो जाएगा। पर यहां आकर के कोई अपराध न करे, वैष्णव अपराध न करे, कोई सांसारिक कुचेष्टाएं यहां न करे, बहुत सावधान रहे। ये परम पावन महामहिम श्री प्रिया प्रीतम का महल है, निगूढ़ रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। पदौ यत्रा व्यग्र उकुरत वदनम नाम अभिरतम। जब वृंदावन आओ तो तुम्हारे पैर ठीक हो तो परिक्रमा जरूर लगाओ। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा बहुत बड़ा अंग है। कैसे परिक्रमा लगाई जाती है?
अपने आराध्य देव धाम को या गिरिराज जी महाराज या बरसाना जहां भी परिक्रमा लगा रहे हो, दाहिनी तरफ लघु शंका नहीं, शौच त्याग नहीं, थूकना नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। जब लघु शंका हो तो बाईं तरफ करके रजादि से हस्तों प्रक्षाल ले, आचमनम, ऐसे आचमन किया, हाथ धोया, फिर भगवान नाम जप करते हुए वदनम नामाभिरतम, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे, ऐसे परिक्रमा लगाओ। गप्प मारते हुए, सांसारिक चर्चा करते हुए नहीं, मौन नाम जप करते हुए वृंदावन। पदौ श्रीपाद पदौ यात्रा व्यग्रव, बड़ी मंगलमयी वो घड़ी होती है जब धाम की परिक्रमा लगाने का अवसर मिलता है। प्रत्येक परिक्रमा का परिणाम देखा, प्रत्येक परिक्रमा, गिरिराज जी महाराज, वृंदावन, बरसाना, ऐसा नवीन वैराग्य, नवीन हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन का उत्साह। यदि निरपराध परिक्रमा लग जाए तो एक परिक्रमा में खुद आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चिंतन बदल जाएगा। अगर कहीं निष्काम है तो वैराग्य की वृद्धि होगी, अगर सकाम है तो वैराग्य शब्द से तो नहीं परिचय होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन, कोई नशा न करे परिक्रमा में, ये जैसे इधर उधर की व्यसन नहीं, ठीक है। गिरिराज जी में परिक्रमा किया, वृंदावन में किया तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं परिक्रमा में, मसाला खा के, ये परिक्रमा लगा रहे हैं, उद्दंडता नहीं। और नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध हो, नंगे पैर परिक्रमा। आप जब कष्ट भोगना होता है, ऑपरेशन है या किसी भी तरह के कष्ट शरीर के हैं, तो आप ना नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा। तो आप जानबूझकर जब तपस्या करते हैं, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कोई व्यसन नहीं करते, मौन होकर नाम जप करते हैं। जो 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा रहे हैं, वो कपड़ा बांध कर, ऐसे उन महात्माओं की समानता ये बाहरी आकर के कर सकते हैं क्या? अगर आप आए हो तो नंगे पैर एक परिक्रमा, थोड़ा जो कष्ट हुआ, जो ताप मिला शरीर में, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपका बड़ा मंगल होता है। ऐसे चलना बात अलग, परिक्रमा नंगे पैर लगानी चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारी आराधना होती है। जैसे हम अपने ठाकुर सेवा में पादुका पहनकर नहीं जा सकते, ऐसे उस समय हम ठाकुर सेवा की एक पद्धति प्रदक्षिणा कर रहे हैं, गिरिराज जी, बरसाना, ब्रज चौरासी को, जहां भी। और खास बात है, ऐसी महान पावन भूमि में किसी की भी निंदा न करें परिक्रमा करते हुए, किसी की। हमें तो लगता है अकेले या सामूहिक नाम कीर्तन, बस ये बातचीत करते हुए बड़ा अपराध बन जाता है, अपराध बन जाता है। किसी न किसी की प्रशंसा और किसी न किसी की निंदा हो जाती है। मौन परिक्रमा लगाने के पहले नियम, लेकिन मैं मौन रहूंगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी बाबा जब परिक्रमा लगाते थे तो किसी से बात नहीं, अगर कोई बड़े संत मिल गए तो खड़े हो जाते, खड़े होकर बात किया, और जब वो चले तो एक कदम भी चले तो प्रणाम किया और फिर नाम जप करते हुए, एक कदम भी बात करते हुए नहीं चलते थे। महापुरुषों से हमें सीख मिलती है। जब हम प्रदक्षिणा लगाएं तो चलते हुए बातचीत न करें। पता नहीं लोग कैसे माला जपते हैं, माला भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही, परिक्रमा भी लग रही, इधर उधर की चर्चाएं भी चल रही। नहीं भाई, प्रदक्षिणा एक बहुत बड़ी आराधना है, तभी तो आप लाभ नहीं ले पाते। परिक्रमा एक बहुत बड़ी आराधना है। एक एक प्रदक्षिणा, बड़ी बड़ी यज्ञ उसकी समानता नहीं कर सकती धाम की प्रदक्षिणा, पर एक एक मंत्र जपते हुए, नाम जप करते हुए या भगवान नाम कीर्तन करते हुए, वदनम नामाभिरत पदौ यात्रा व्यग्रव करत। श्री वृंदावन भूमि की प्रदक्षिणा नाम जपते हुए, और वृंदावन आए हो तो सत्संग जरूर सुनो, जहां मिले आपको। जीवन का परिवर्तन सत्संग से बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो शास्त्रों अनुष्ठान धार्मिक करने पर विलंब से फल प्राप्त होगा, वो मिनटों में फल मिल जाता है, क्योंकि जीवन की तपस्या, साधना, अनुभव भरे हुए वचन जब बोले जाते हैं वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं। तो बोले कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, अपने कानों से अमृत, भगवत कथा अमृत। ये प्रपंच का विष पीना नहीं सत्संग है, प्रपंच का निंदा स्तुति ये वो प्रपंच नहीं। तव कथामृतम, हमारे शास्त्र इतने बड़े पड़े कि जीवन भर सुनाते रहो फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? कोई प्रसंग ले लो, उसी प्रसंग को पूरा करो। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, सिद्धांतों के तो कितना अपार ग्रंथ है सिद्धांतों के। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, समय बर्बाद करना नहीं। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मरो ध्यान निरतम,
भगवान के ध्यान में मगन होकर कथा कर रहे और भगवान के ही ध्यान में मगन होकर कथा सुन रहे। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हम सब ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवान श्री हरि की पावन कथा अमृत श्रवण करने से हमें अभी वर्तमान में आनंद मिल रहा है। आप हमें कथा सुनाओ। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, शास्त्रों से युक्त कथा कानों से सुननी, मनमानी नहीं, इधर उधर की नहीं। समस्या ये होती है कि जब हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगा होता तो ज्यादा देर प्रभु में टिक ही नहीं सकता। कोई किसी को पहचानना हो उसको बोलने दीजिए, चुप रहिए। प्रारंभ नोट कीजिए, मध्य नोट कीजिए और अंतिम नोट कीजिए। जिसका प्रारंभ मध्य और अंतिम जो निकले वो वही है। प्रारंभ से भगवत चर्चा, मध्य में भगवत चर्चा और विश्राम भगवत चर्चा, वो महाभागवत है। जिसका प्रारंभ भले हो भगवत चर्चा से माना, लेकिन घसीट गया बीच में भारी प्रपंच और विश्राम प्रपंच, वो स्थिति नहीं है भगवत चर्चा में स्थिति।